यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। बहराइच जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जिले की नालपारा, मोतीपुर और मसही तहसीलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी के किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे लोगों के घर, खेत और फसलें सब डूब गई हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बहराइच जिले की 3 तहसीलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। नानपारा, मोतीपुर एवं महसी तहसील में नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मोतीपुर के जंगल, गुलरिया एवं महसी तहसील का जानकी नगर गांव बाढ़ के पानी से घिर गया है। मोतीपुर के जंगल, गुलरिया और महसी तहसील के जानकी नगर गांव की हालत सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है। पानी के तेज बहाव ने इन गांवों को चारों तरफ से घेर लिया है। तो साहब कहूँ जगह मिलते ना है, कहूँ जमीन देन जाए तो वहाँ रहा जाए, कहाँ पर रहा जाए। जब घर मकान है ने से नदी में डूब ही गए तो कहाँ पर रहा जाए। कहूँ मेरे बच्चन का जावा जाता, रात भर सुहावन आ जाता है, तो इनको सो जाए तो रात की गिर जाए, बच्चे डूब ही जाए। माँ तो कहूँ मेरे से और दिन का है तो इतन की झोपड़ी है, सांप गाजर सब घुसे पड़े हैं, तो चूक जाओ तो जी नोची खाए। तो ठाढ़े ठाढ़े कहूँ मेरे खाना बनावा जाता तखत पलकन पर यहाँ, और बच्चे चिल्ला रहे हैं भूखन मारे, तो कोई मेरे उनका अच्छा, कोई कर्मचारी आप लोग के पास नहीं आया? कोई यहाँ साहब ना आया हुआ है। अरे किस तरीके से साहब रहे कोई तरह से लड़का बच्चा जियावा जात है, कौन उपाय नहीं है। देखो पानी भरा है कि टूहना भर जांग भर पानी भरा है, ऊपर खटिया पर से लड़का गिर जाए तो ढूंढिए न मिले, और कोई व्यवस्था नहीं है तो कहाँ किया जाए। लड़का सब अत्ते खन होगी है, बताओ 11-12 बजे के टाइम है, भी खाना नहीं दे पावा है। तो खाना कैसे बनाते हैं आप लोग? तो खाना साहब कैसे बनाते हैं खाना, देखो तो करिया भर पानी, टूहना भर पानी भरा है, खटिया में पानी लाग गवा है, कहाँ किया जाए। तखत पर बर्थ है कौनी मेरे से नहीं, अत्ते खन भाई है लड़का भाई वैसे परे हैं साहब में भेल होल कहा कोई में बुढ़त बुढ़त बच्ची थे, कोई मेरे साहब अपन पत्थर कर रहे हैं, कहाँ चलिए हमारे साथ कोई साहब सुना नहीं जाता है। तो आप क्या करिए, हम जिंदगी बिताए रहे हैं साहब। और साहब हमारे सबके मकान कट गए, हमारे सबके रामदेव सिंह संगमा, तो साहब हम सब मौके से रहें नहीं, तो हमारा साहब कोई नहीं बताओ, हम सब नहीं पाए हैं मुआवजा। सब लोग मुआवजा 11 लोग पाए गए साहब, 9 लोग हम साहब नहीं पाया है, कोई हमारा साहब सुनत नहीं है। तो आप साहब सहायता कर दीजिए जाए कुछ, धोई साहब तुम्हारे सबकी है। हालांकि प्रशासन ने हालात पर नियंत्रण के लिए कमर कस ली है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने खुद महसी क्षेत्र का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया और बताया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए मुकम्मल व्यवस्थाएं की जा रही। आपको बता दें कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों की फसल, घर, खेत सब कुछ इस बाढ़ की वजह से प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उच्च अधिकारियों को इस बाढ़ की स्थिति पर पल पल नजर बनाए रखने का निर्देश जारी किया है। इसी क्रम में जिले में सभी जगहों पर बाढ़ की मॉनिटरिंग की जा रही है। जिसमें जो सर्वप्रथम पहले रिव्यू में ये बात आई कि गत वर्षों के मुकाबले तो इस बार उतना प्रकोप नहीं है, परंतु जो भी इसमें तैयारियां हमारी फुल फ्लेश हो गई हैं, बाढ़ चौकियों पर लोगों की डिप्लॉयमेंट, बोट्स का डिप्लॉयमेंट, राहत सामग्री की व्यवस्था भी कर ली गई है। जिन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति अगर अभी सामने आ रही है उसमें भ्रमण किया जाएगा। इसमें आज मेरे द्वारा स्वयं इसमें मैसी क्षेत्र का भ्रमण किया जाएगा। आगामी आने वाले दिनों में माननीय मंत्रीगणों का भी विजिट इसके लिहाज से होगा। जहाँ कहीं से भी आप लोगों से सभी से ये अनुरोध है कि जहाँ कहीं से भी सूचना अगर रात को भी मिलती है तो फौरन प्रशासन को सूचित करें और फौरन मदद पहुँचाएं। नदी के किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे लोगों के घर, खेत और फसलें डूब गई हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सक्रिय है और प्रभावित इलाकों की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।